तो कैसे हो भाई लोग? तो आज तुम्हारा भाई देख के आ रहा है थंगलंग। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे साथ आज दो अजीब चीजें हुई। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास कुछ करने के लिए और जेब में पैसे दोनों ही नहीं है। मैं गरीब हूँ। तो मैंने देखा सबसे सस्ता टिकट इसका ही है। तो मैंने मम्मी से गाली खाते हुए पैसे लिए और ये मूवी देखने चले गया। ये गरीब की माँ की। घर आने के बाद मैंने अपने घर के सारे बर्तन तोड़ दिए ताकि मैं मेरी माँ से और गाली खा सकूं फिर से। चुप हो जा सातवीं फेल। क्योंकि मेरी माँ की गालियाँ इस मूवी से ज्यादा अच्छी थी। वेल डन। अगर मैं थंगलंग को 2 वर्ड्स में समझाऊं तो मैं बस यही बोलूंगा, आपने थंबनेल देख के वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, विच इज दैट कि इट्स ऑलमोस्ट कांतारा। और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। चलो लेकिन उससे पहले इस मूवी में अच्छी बात क्या है वो बता देता हूँ। चिन्नया विक्रम। अगर इस मूवी को किसी ने संभाला है पूरी तरह डूबने से तो वो होंगे चिन्नया विक्रम और सम ऑफ द साइड कास्ट की एक्टिंग। जो मैनरिज्म आदिवासियों का विक्रम ने कैरी किया है इस मूवी में, इट्स आउटस्टैंडिंग। कैसा उनकी तरह बैठना, खाना, बात करना और सबसे मेन अपने बॉडी स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना जैसा विक्रम ने किया है। लाइक कोई बेफालतू के एप्स नहीं है, मसल्स नहीं है, ओवरबिल्ट, जस्ट प्योर रॉ फिजिक। कॉस्ट्यूम एंड सेट डिजाइन। ये मूवी बेस्ड है 1850 के टाइम के अराउंड तमिलनाडु में एंड मोस्ट ऑफ द फिल्म बैरन लैंड में शूट की गई है कड़कती धूप में। और उस जमाने और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से आदिवासियों का क्या अटायर होगा वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है पूरी फिल्म में। लाइक उस क्लाइमेट में स्किन की क्या कंडीशन होगी, किस टाइप की लुंगी या लंगोट पहनेंगे मर्द, उनकी नोज की ईयर रिंग, आई मेकअप और हेयर स्टाइल, ये सब बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। उसी के साथ साथ ये मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सम सेट पीसेस ये मूवी मोस्ट ऑफ लाइव लोकेशन पे शूट की गई है, जिसके वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो 1850 के तमिलनाडु के ट्राइबल लैंड में। और कुछ हंटिंग सीक्वेंस और ट्रैवल सीक्वेंस बहुत अच्छे लगते हैं बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए। अभी आते हैं प्रॉब्लम्स पे। स्क्रीन प्ले। जब मैंने कहा कि ये मूवी ऑलमोस्ट कांतारा है तब उससे मेरा मतलब ये था कि थंगलंग का स्क्रीन प्ले और स्टोरी काफी हद तक मैच करती है कांतारा से। लाइक एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है जिनको बहुत ऑपरेस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। उन्हें एक राजा ने बहुत ज्यादा जमीन दी हुई होती है एक क्रूशल ऑब्जेक्ट के बदले, और उनकी जमीन एक डिवाइन एंटिटी प्रोटेक्ट करती होती है। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो पैसों और रिस्पेक्ट की लालच में बुरे आदमी से हाथ मिला लेता है और उसके लिए काम भी करने लगता है। और हमें एक विलन दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में तो एक अच्छा इंसान की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सबसे बड़ा और लास्ट में एक ऐसा रिविलेशन होता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझा देता है कि उसकी एक्चुअल डेस्टिनी क्या है। और एक और पॉइंट है लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि तब वो मेजर स्पॉइलर हो जाएगा अगर आपको मूवी देखनी है तो। नाउ ये मूवी का स्क्रीन प्ले कांतारा से सिमिलर होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जहां हमें कांतारा में कुलदेवों और क्षेत्रपालों की इम्पोर्टेंस दिखाई गई थी, यहाँ हम देख सकते थे कि कैसे आदिवासियों की देवी जो इसमें आरती नामक दिखाई गई है वो अपने एरिया को और अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। बट ये मूवी वो इम्पैक्ट आपको फील नहीं करा पाती जस्ट बिकॉज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फोरक्लोर ऑफ आरती एंड द ट्राइबल कम्युनिटी और उनकी देवी की इम्पोर्टेंस दिखाने के बजाय वी फोकस ऑन थंगलंग की फैमिली और उसकी वाइफ के साथ का उसका रोमांस। और टू बी ऑनेस्ट अच्छी तरह दिखाया गया है। लाइक इट्स नॉट बोरिंग और एनीथिंग। इनफैक्ट पूरी फैमिली की जो कास्ट है उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन वो स्क्रीन टाइम इतना ले लेती है कि ट्राइबल कम्युनिटी की फोरक्लोर और थंगलंग के पास पे फोकस ही नहीं कर पाती है ये मूवी। और इसके चलते आप कुछ फील ही नहीं कर पाते हो क्लाइमैक्स में रिविलेशन के दौरान, क्योंकि परवाह करने का कोई रीजन ही नहीं दिया गया है आपको। और ना ही इस मूवी का बीजीएम इतना मेमोरेबल है, उसके ऊपर से फेक सीजीआई ब्लड। और ये मेरा मोस्ट इंडियन वॉयलेंट मूवी से प्रॉब्लम रही है। जब भी आपको वॉयलेंस दिखाई जाती है मेरे ओपिनियन में उसे प्रोस्थेटिक और एसएफएक्स का यूज करके दिखाना चाहिए, क्योंकि तभी आप फील कर पाते हो पेन और वुंड्स का दर्द, जिसका सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है आज के टाइम में किल और रॉकी हैंडसम का लास्ट का फाइट सीन। रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 2 सोने के पत्थर। तो ये था मेरा थंगलंग का रिव्यू। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज GTR साइनिंग आउट। कि बाहुबली 2 is a very disappointing sequel to a very great original film। बाप रे, ये सेंटेंस बोलने के साथ ही कमेंट सेक्शन में मेरे अंतिम संस्कार का क्रिया